Hello everyone, welcome back to my channel. As you all know, this is Niharika Tiwari and in this video we are going to talk about Amethi campus admission process, counseling documents and all information related to this so that you can get an idea about how to take admission there. So चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. सो नाउ गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि अमेठी कैंपस में एडमिशन जो है वो कैसे होगा, क्या प्रोसेस है एंड एवरीथिंग. सो इसमें जो आपको एडमिशन लेना है उसका प्रोसेस जो है वो ऐसे ही है कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है. राइट, यहाँ पे भी एज ए BBAU का ही एक पार्ट है. सो यहाँ का भी जो प्रोसेस है वो एकदम सेम ही है एज BBAU. राइट, सो यहाँ पे भी जो आपका एडमिशन है वो एंट्रेंस की जो मेरिट है उसके बेसिस पे ही होता है. तो यहाँ पे करना क्या है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है. एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा. अमेठी कैंपस की कोई अलग से ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, जो BBAU की ही वेबसाइट है वही अमेठी कैंपस की भी वेबसाइट है. मींस दोनों ही BBAU लखनऊ और BBAU अमेठी कैंपस के सारे कोर्सेज के जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे. राइट, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं. नाउ हम लोग बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, क्या डिटेल्स होंगी एंड एवरीथिंग. राइट, सो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और जो भी आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट, जैसे कि अगर आपने BCom ऑनर्स सेलेक्ट किया तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो BBAU लखनऊ में ही फिल हो रहा होगा. राइट, क्योंकि वो अवेलेबल BBAU लखनऊ में है, अमेठी में नहीं है. बट अगर आप BCom का सिर्फ भर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अमेठी कैंपस के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं. और वहाँ पे लिख के भी आ जाता है कि अमेठी कैंपस. ठीक है, सो वो आपको समझ में आ जाएगा जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे. आप देख सकते हैं उसको वहाँ पे. सो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी डिटेल्स जो है वो अपलोड कर देनी है. उसके बाद आपको अपनी जो डिटेल्स है उसको एक बार रीचेक कर लेना है. राइट, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अगर मिस्टेक है तो आप उसको सही कर ले, देन ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फीस के साथ सबमिट करें. राइट, क्योंकि अगर आपने एक बार फीस सबमिट कर दी है एप्लीकेशन फॉर्म की वो रिफंड नहीं होगी. ठीक है, सो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है. राइट नाउ एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है आपकी 1000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 500 फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स. ठीक है, सो ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म. इसके बाद आपकी स्टेट आती है, वो आती है आपकी एडमिट कार्ड स्टेट. राइट, जो आपका एडमिट कार्ड है एंट्रेंस एग्जाम का वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आ जाएगा. आपको चेक करते रहना है. एक बार एडमिट कार्ड आ गया है देन आपको अपना एडमिट कार्ड को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है. एडमिट कार्ड में आपको जो एंट्रेंस का सेंटर होगा वो दिया होगा, डेट दी होगी, हर इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी. आप फिर जो आपकी भी डिटेल एडमिट कार्ड में वो आपको देख लेनी है. नाउ मूविंग अहेड विद द थर्ड स्टेप, दैट इज अब आएगा आपका एंट्रेंस एग्जाम. अब BBAU अमेठी कैंपस का भी एंट्रेंस एग्जाम वैसे ही होता है जैसा होता है आपका BBAU लखनऊ का एंट्रेंस एग्जाम. एंट्रेंस एग्जाम में जो भी सेंटर को चूज किया होगा उस सेंटर की जो आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग जो आपको अलॉट हुआ है सेंटर, वहाँ पे जाना है और आपको अपना एंट्रेंस देना है. गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में पैटर्न में कोई डिफरेंस है या नहीं, सो नो, कोई डिफरेंस नहीं है. मींस MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स विद नो नेगेटिव मार्किंग. राइट, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर रखा है कि जो अमेठी कैंपस का जो कंपटीशन है अभी वो कम है बिकॉज अभी ये न्यू स्टैब्लिश हुआ है. सो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे अप्लाई करके जल्दी से एडमिशन पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेंट्स कम अप्लाई कर रहे हैं अभी. सो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू BBAU लखनऊ. राइट, सो जो भी कोर्स आप जानना चाहते हैं आप मुझे बताइएगा. मैं अगर वो कोर्स अवेलेबल होगा सो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर देने का ट्राई करूँगी. सो एक बार आपका एंट्रेंस हो गया उसके बाद आएगी आपका एंट्रेंस रिजल्ट. आपको एंट्रेंस रिजल्ट का वेट करना है. रिजल्ट आएगा आपका BBAU ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो आपको वहाँ पे चेक करते रहना है. एंट्रेंस रिजल्ट एक बार आ गया देन आपकी आती है काउंसलिंग लिस्ट. ठीक है, काउंसलिंग लिस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी कैसे आती है. यहाँ पे जो काउंसलिंग लिस्ट आती है आपकी वो आती है ओपन कैटेगरी की, फिर रिजर्व कैंडिडेट्स की, राइट, ST कैंडिडेट्स की, PH कैंडिडेट्स की, सबकी लिस्ट आती है और वेटिंग कैंडिडेट्स की भी लिस्ट आती है. और इसी तरीके से जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ कंडक्ट होता है. राइट, BBAU का काउंसलिंग अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने जो BBAU लखनऊ एडमिशन प्रोसेस का बना रखा है काउंसलिंग का, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं. राइट, सो उसके थ्रू आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक आइडिया मिल जाएगा बिकॉज काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ का भी सेम है जैसा ही BBAU लखनऊ का है. सो काउंसलिंग डिटेल ऑल सेम. सो आपको जाना है BBAU अमेठी कैंपस, वहाँ पे होगी आपकी काउंसलिंग. काउंसलिंग कराते टाइम जो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. सो गाइस, सबसे पहले तो लगेगा आपका बैंक ड्राफ्ट जो कि बनेगा आपका फाइनेंस ऑफिसर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी पेबल एट लखनऊ. राइट, सो ये आपको बनवा लेना है. आपकी 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगी और रख लीजिएगा, मे बी काम पड़ सकता है. ठीक है, फिर लगेगा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ऑल मार्कशीट मींस आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है. अगर आपने PG के लिए अप्लाई किया है सो वो मार्कशीट आपकी लगेगी.
देन जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है आपके वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, मीन्स अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा जो कि 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपने 0 ट्यूशन फीस के अंडर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो राइट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर रिक्वायर्ड है, मीन्स अगर आपका कोई गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। इसके साथ ही साथ आपको हेल्थ या मेडिकल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं वो आपको बनाना पड़ेगा अगर आप पीएच कैंडिडेट्स के अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और एंटी रैगिंग एफिडेविट लगता है, ये एफिडेविट आपको बनवाना होगा आपके साइड से भी और आपके पेरेंट्स के साइड से भी, राइट। एफिडेविट ये लगेगा और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर के एप्लीकेंट्स हैं, राइट। सो ये हो गए आपके इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स इन काउंसलिंग प्रोसेस जो आपको लेके जानी है। सो गाइज, काउंसलिंग में जैसे आप जाएंगे सो आपकी जो प्रोसेस है वहाँ पे कंडक्ट होगा। लाइक सबसे पहले जो ओपन लिस्ट आती है उनको कंसिडर किया जाता है, और अगर ओपन लिस्ट में बच्चे जितने सिलेक्ट करने थे वो अगर हो गए हैं सो जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता है। बट यहाँ पे अभी जो कंपटीशन है वो कम है, सो यहाँ पे चांसेस काफ़ी होते हैं कि वेटिंग कैंडिडेट्स को भी प्रेफरेंस दी जाती है, मीन्स उनको भी कंसिडर किया जाता है। सो ये जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा एंड आई बिलीव कि आपको ये बेनिफिट ज़रूर उठाना चाहिए बिकॉज डिग्री में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ यही है कि आपकी जो पढ़ाई है वो अमेठी कैंपस में हो रही है जो कि बहुत अच्छा कैंपस है और वहाँ की भी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, राइट। सो इस तरीके से ये हो गया पूरा प्रोसेस कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, काउंसलिंग कैसे होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे एंड ऑल। सो गाइज, स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं अमेठी कैंपस से रिलेटेड सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।